पति ब्रह्मचारी। भगवान जी, यीशु ने नौकरी छोड़ दिया, अब मैं उनके साथ ऑफिस कैसे जाऊंगी? प्लीज भगवान जी, कोई मिरेकल करो ना। ये मैंने क्या सुना? ईशा ने नौकरी छोड़ दी। वाह बेटा, क्या खुशखबरी सुनाई है तुमने। और सुनो, भगवान तेरी नहीं सुनने वाले, तो अपना टाइम वेस्ट मत कर, चुपचाप जाके सो जा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा किया तुमने जो रिजाइन कर दिया। वैसे तुम्हें भी बहुत जल्दी है हमारे शादी की। बहुत देर लगी पर तुम फाइनली समझ ही गई कि सूरज अब तुम्हारा नहीं रहा, इसलिए अब तुम भी मेरी हो जाओ। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होगी और उसके बाद सुहागरात। क्या शादी शादी लगा रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत से दूसरी शादी की बात करते हुए। देखो आकाश, एक बात तुम अच्छे से समझ लो, मेरे पति का नाम IAS सूरज सिंह है। और हाँ, मैंने जॉब छोड़ी अपने सूरज की खुशी के लिए, क्योंकि ईशा सिर्फ सूरज की पत्नी है और मरते दम तक सूरज की ही पत्नी रहेगी। लेकिन ये बात तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। मिल क्या जवाब? अब निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। जी सर। मिश्रा जी आ गई? सर, और दिन तो ईशा जी अभी तक आ जाती हैं, आज नहीं आई है सर। मजाक बना रखा है ऑफिस को। जब मर्जी होती है चली आती हैं, जब मर्जी होती है चली जाती हैं, और ऊपर से कुछ कहो, डांट लगाओ तो लड़ने पर उतर आती हैं वो। ये IAS ऑफिस थोड़ी ना है उनके लिए, ये तो पिकनिक स्पॉट है। अपनी मनमानी चलाते रहती है हमेशा। दोनों हाथ में घी के लड्डू लेकर घूम रही है ना। बॉस, अच्छा तो आप आ गई? क्या है ये? ईशा जी, रेजिग्नेशन लेटर? ये क्यों? ईशा जी, आपको इतनी जरूरत थी जॉब की, लड़ झगड़ के जॉब लिया आपने, और अब ये कर रही हैं आप। कुछ लोगों की आदत होती है मिश्रा जी, उन्हें कभी कहीं पहुंचना होता ही नहीं है। बस अपने शौक और अपनी जिद पूरी करनी होती है, बस। माना गुंडे हो, पर हो मेरे ही पति ब्रह्मचारी। जो मेरा पति करेगा वही मैं करूंगी, मेरे गुंडे पति ब्रह्मचारी। और जब एक बार जिद पूरी हो जाती है तो वो चीज उनके लिए मायने रखती ही नहीं है। एक पल नहीं लगता उसे छोड़ने में। आकाश और उसका परिवार जितना मायने रखता है, उतना और कोई भी नहीं। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं IPS ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। बॉस, आप प्लीज मेरा ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। आपको जो करना था आपने कर लिया है। अब आप मुझे ये मत बताइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मिश्रा जी, आप जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। ये IAS ऑफिस है, कोई पार्क नहीं जहां का टिकट कटाया और घूमने चल दिए। जॉब छोड़ने की सही वजह बतानी होगी पहले आपको। मुझसे ऑफिस और घर दोनों संभालना मुश्किल हो रहा है, और मेघा काफी सफर कर रही है। वैसे भी मुझे इस जॉब की अब जरूरत नहीं है। आंखों में आंखें डाल के लड़के जिस तरह आपने ये जॉब ली थी, ठीक उसी तरह आंखों में देख के जवाब दीजिए, नजरें चुरा कर नहीं। मैंने कहा ना, मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं है। घर और ऑफिस में मैं अपने घर को चुनूंगी। आप प्लीज ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए।
ठीक है। हाँ ताई माँ बोलिए। सूरज तू जल्दी से घर आ, कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों ताई माँ, क्या हुआ? मैं फोन पे नहीं बता सकती बेटा, जितना जल्दी हो सके घर आ जा बेटा। अरे पर हुआ क्या है ताई माँ? ताई माँ क्या हुआ ताई माँ को? अरे रिया, कहाँ पे? जल्दी आओ। हाँ माँ। क्या हुआ? बाकी बिहारी की कृपा से सूरज को किसी बहाने से घर बुला लिया है। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि लड़की वालों से मिलने के लिए उसे मना लो, समझे? अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? सूरज कोई बच्चा थोड़ी ना कि उसे बहला लेंगे, वो तुरंत समझ जाएगा। जानती हूँ देवर जी, अरे IAS ऑफिसर जो ठहरा, लेकिन हमारे दिए हुए संस्कार भी तो है ना उसमें। एक बार मेहमान सामने होंगे, फिर देखना वो हमारी बात मान लेगा, और एक बार बात मानी बाकी का हम सब संभाल लेंगे। ताई माँ, ताई माँ। खड़ी क्यों तुम लोग? जाओ जाओ, भागो भागो, लग जाओ अपने काम पे, जाओ जाओ। ताई माँ, रुक जाइए भैया। ताई माँ है? सूरज भैया, माँ से मिलने से पहले आपको हमसे मिलना होगा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ताई माँ ने घबरा के कॉल किया था, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, पता नहीं कहाँ होगा। नहीं 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 नहीं, भैया आप टाइम से नहीं मिल सकते, अभी आपको हमें टाइम देना होगा। तो ये कैसे? हाँ ये बटन क्यों खुला है आपका? क्या चल रहा है? ये लगाऊंगा दोनों को खींच के। सूरज भैया दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो? भैया क्या कर रहे हो? शादीशुदा बहन को पीटोगे क्या? छोड़ दो। अच्छा, शादीशुदा होने के बाद भी अपनी हरकतें दे, पिटने वाली है। क्या है ताई माँ? अरे भैया, अरे यार रुको भैया। ताई माँ, आइए आइए भाई साहब आइए। नमस्ते बहन जी। ताइमा भी ना सूरज भैया को मिलाने के चक्कर में हमें अच्छा फंसा दिया। खुद कहाँ गए वो कोई पता नहीं। हम बताएगी ताई माँ कहाँ है? घर में मेहमान है, मैं ऐसे भी कैसे आ सकती हूँ? सरला, तुम्हें कैसे भी करके आना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात समझिए, इतने सालों के बाद एक शुभ मौका आया है, मेरे सूरज के लिए लड़की वाले आए हैं। अगर मैं मेहमानों को छोड़कर आई, रिश्ता बिगड़ जाएगा। एक रिश्ता टूट भी गया तो दूसरा जुड़ जाएगा सरला। लेकिन आज अगर तुम नहीं आई तो मुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, तुम विधवा हो जाओगी। कैसी अनाप शराब बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। सरला, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। आज अगर तुम नहीं आई तो अपने माथे का सिंदूर अपने हाथों से पूछोगी तुम। भाई साहब, सरला जी हमें यहाँ बुला के खुद बाहर नहीं आ रही है। अरे कोई जाके उनको बताओ कि इतना सजने संवरने की जरूरत नहीं है, हम लोग लड़का पसंद करने आए हैं, उनको नहीं। वैसे सरला जी का भी भाव खाना बनता है। अरे भाई, जिसका बेटा IAS हो, उनके तो रंग ढंग, हाव भाव, तौर तरीके, ठाट वाट सब अलग ही होगा। भाई साहब, मुझे लगता है सरला जी को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या कह रही थी कि लड़का लड़की आपस में बात कर लेते, है ना? क्या चल रही है? सूरज भैया, माने ने आपके रिश्ते के लिए बुलाया है। यार, ताई माँ ने एकदम पता नहीं कहाँ फंसा दिया है मुझे। बेटा जाओ।
एक्सक्यूज मी, कॉल है। हेलो सूरज, ताइमा ठीक है ना? उन्होंने तुम्हें इतना अर्जेंसी में क्यों बुलाया? आपको क्या करना है जानकर ईशा जी? रिश्ते में आज भी वो मेरी सास लगती है जिन्हें मैंने माँ माना है सूरज। उनके बारे में पूछना मेरा कर्तव्य है। आपको आपके रेजिग्नेशन से मतलब है ना? कल मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके साइन कर दूंगा। बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करिए। ताइमा यहाँ कैसे? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।